हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आई एम निधि और आज का हमारा टॉपिक है विल द लाइन सस्टेन। हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे थे। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है वही देख रहे थे। उसी में हमारा जो थर्ड टॉपिक आएगा इट इज विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड को अब और ज्यादा यूज करा जा सकेगा? जो लैंड इतना डिग्रेड हो चुकी है ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो क्या अब उसको और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा या वो अच्छे उसको सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर अब लैंड डिग्रेड हो चुकी तो कुछ नहीं। तो मतलब जो फार्मिंग मेथड्स हमने अपनाए हैं इम्पोर्टेंटली पर्टिकुलरली HYV6 मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो क्या उसका क्या रेपरकशंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है नेचर में, लैंड पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज है हम वो देखेंगे। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमें प्रकृति से मिला है। मतलब इसमें ह्यूमन मेड कुछ ऐसा नहीं है, प्रकृति से मिला हुआ रिसोर्स है। और इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिन्यू। अगर ये एक बार खराब हो जाए, डिग्रेड हो जाए, तो इसको रिन्यू होने में काफी टाइम लगता है। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो बदलती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। सॉइल वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ने में ही बहुत सालों का समय लग जाता है, इसलिए इसमें समय बहुत लगता है रिन्यू होने में। इसलिए एक बार डिग्रेड हुई तो इसे आसानी से रिन्यू नहीं कराया जा सकेगा। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने क्या किया है, उसने सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको लॉस कर दिया है। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि हमने बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया है, जिसकी वजह से जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस हो चुकी है। क्यों लॉस हो चुकी है? ड्यू टू द मतलब पर्टिकुलरली ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो है क्या? वो केमिकल्स हैं, वो ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें मिनरल्स हैं उनमें बेसिकली, जो कि इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। मतलब जो सॉइल में नेचुरली होते हैं वो मिनरल्स, बट उनका लैक होने से सॉइल में वो क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं, ठीक है। लेकिन इनका ओवरडोज बहुत गलत चीज है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके बहुत सारे हैं। सो लेट्स लुक इनटू दैम। जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो वाटर सॉल्युबल होता है। सबसे पहली बात आप एक ध्यान में रख लीजिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले केमिकल्स होते हैं, इसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब जो pH है वो एसिड कम कर देता है, मतलब ठीक है, एसिडिटी उसकी बढ़ा देते हैं, उसमें एसिड्स का कॉम्पोजिशन ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि उनमें केमिकल्स होता है जो उसमें जो सॉइल में नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं, जो फसल को ग्रो कराने में यूज होते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं इनसे। इससे क्या होता है, फर्टिलिटी लॉस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं रहे। जो बैक्टीरिया है वो एक तरीके से फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, तो अब वो बैक्टीरिया ही नहीं रहे तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हुई, वही लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेड हो जाना, लैंड की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाना, लैंड पे अब लैंड मतलब एक तरीके से बंजर हो जाना। अब उसमें प्रोडक्शन कम होगा या फिर धीरे करके फिर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, वही लैंड डिग्रेडेशन है। अब जब ये क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये क्या करता है, सॉइल के नीचे से सीप होकर ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जो फिर उसको वो कंटामिनेट करता है ग्राउंड वाटर को। और ग्राउंड वाटर तो वैसे भी एक सोर्स है पानी का, जिसे आजकल तो बहुत ज्यादा यूज होता है पानी के कंजम्पशन के लिए। सेकेंड, अब और क्या दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस है, वो ये क्योंकि जब भी फील्ड्स में अप्लाई किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स और फिर इरिगेशन होता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो ड्रेन आउट होता है, वो ड्रेन होकर के रिवर्स में जाकर मिल जाता है। रिवर्स में मिल जाने के बाद वो रिवर्स के जो पानी है नदियों का उसको पल्यूट करता है। इसका जो पल्यूट होना बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स का वाटर है वो मतलब सारी पॉपुलेशन उसी को तो कंज्यूम करती है। ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर्स के रिसोर्सेज ही ये हैं, लेक्स है, रिवर्स हैं, ग्राउंड वाटर हैं, ये फ्रेश सोर्सेज है फ्रेश वाटर के। तो रिवर का जो पानी है वो तो ऑलमोस्ट पूरी जनता यूज करती, कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से ह्यूमन पे तो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है।
साथ ही में जो उसके अंदर मरीन लिव्स हैं उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इट अफेक्ट्स ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मरीन लिव्स। तो ये ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम के लिए ही निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। ठीक है, तो अब हमने देखा, तो अब आप बताइए क्या इसका इतना यूज करने के बाद लैंड सस्टेन कर पाएगी? मतलब एक स्टडी ने बताया है कि जो पंजाब है वो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम करने वाला स्टेट है अपने इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पास मतलब वहां पे तो ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है, वहां पे फर्टिलाइजर्स का इतना डोज दे दिया गया है कि अब सॉइल की फर्टिलिटी है वो लॉस हो चुकी है। अब अगर जब तक उसमें फर्टिलाइजर ना दिया जाए तब तक कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करती है। अब वो धीरे धीरे उसकी सॉइल फर्टिलिटी इतनी खराब होती जा रही है कि अब उनको फर्टिलाइजर्स के डोजेस और ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इससे लैंड खराब और खराब और खराब ही होती जा रही है। ठीक है, सो हमने ये देखा कि इस तरीके से जो जितने भी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं मतलब उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो होता ही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी काफी ज्यादा एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट्स देखे गए हैं। सो इफ यू लाइक lecture, so please let us know in the comment sections, and thank you for watching us. Thank you.